हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने स्पूकी फ्राइडे नहीं की बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा एक अर्जेंट काम आ गई थी, इसलिए मैं आज कर रही हूँ एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोग को बुरा लगा होगा, बट नॉट आफ्टर दिस स्टोरी। एनीवेज, जो लोग नए हैं इस चैनल में, लेट मी वेलकम यू एंड लेट मी टेल यू गाइस कि ये मुकबांग चैनल है, लेकिन फ्राइडे इस चैनल में होती है स्पूकी बातें, मिस्टीरियस थिंग्स, सम alienated stuff, real life documented stuff, some negative energy stuff and all those things. So ready हो जाइए because in this session we eat our comfort food by hearing spooky stories. तो चलते हैं हम लोग की फूड की तरफ। तो ये है स्पाइसी रैमन, आई मीन लाइक रामयून। इसको लास्ट टाइम भी आप लोगों ने बोला था कि सूपी वे में खाने के लिए, तो सूप है यहाँ पे लेकिन ज़्यादा नहीं है बिकॉज मुझे पसंद है सूपी, लेकिन इतनी भी नहीं। एंड देन यहाँ पे है ब्लैक बीन नूडल्स। नाउ दिस बोथ आर वेज, प्लीज़ डोंट गेट इनटू दैट बिकॉज मैं हमेशा लेबल्स पढ़ती हूँ एंड ये दोनों प्रोडक्ट्स मैं लिंक कर दूंगी नीचे सो दैट यू कैन गो एंड परचेज देम योरसेल्फ। एंड लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड टेक इनटू आवर स्टोरी एज वेल एज फूड। और स्टार्ट करते हैं हम लोग की स्पाइसी रैमन के साथ। रामयून ये तो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, लाइक पहले भी, मुझे इसका टेस्ट भी मालूम है, पर आज ये ज़्यादा ही स्लिपरी लग रही है एंड यमी भी। आज के दिन स्टोरी में ज़्यादा फोकस करती हूँ रेदर देन द फूड। द फूड इज़ जस्ट द मीडियम to get engaged to, but the story is the main focus. Again, this is really yum. Let me try this. मैं ज़रूर नॉर्मल डेज में मुकबांग करूँगी रैमन वाला, तब आप लोगों को अच्छे से सुनाई भी देगा। Legit, it's so good, so creamy. So let me ask you one thing. आप लोगों में से किन को ब्लैक मैजिक के बारे में पता है? I mean literally not that knowledge of doing black magic, but I'm asking you like, आपको पता है कि ब्लैक मैजिक होता है, कहाँ पे होता है, कौन कौन करता है, like आपको पता है stuff about black magic? क्या आप लोगों के साथ कभी भी एक्सपीरियंस हुआ है ब्लैक मैजिक? थिंग्स लाइक दैट। आप लोगों में से किनको पता है वैसे वाले स्टफ? तो वी आर गोइंग इनटू दैट टुडे, ब्लैक मैजिक। तो ब्लैक मैजिक एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा एक टर्म है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं एंड ब्लैक मैजिक इज़ नॉट ऑलवेज बैड। लोग उसको पूरी एकदम नेगेटिव तरीके से देखते हैं, बट इट्स नॉट ऑलवेज बैड। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, लाइक कौन उसको यूज़ कर रहा है एंड किसके खिलाफ यूज़ कर रहा है, क्यों यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर आप लोगों को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इंडियाज़ ब्लैक मैजिक, द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, वो असम में है। एंड यू कैन सर्च द ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ इन असम, मायोंग में है वो, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में। सो जो मायोंग गांव है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए जानी जाती है। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ के लोग जैसे हम लोग अपने कुछ स्किल्स पास ऑन करते हैं टू कीप द ट्रेडिशन। मायोंग के लोग ब्लैक मैजिक
के स्किल को पास ऑन करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. इट हैज़ बिन रनिंग थ्रू सेंचुरीज. यहाँ पे इवन मुगल्स दे केम इन असम टू इन्वेड असम, बट पर जब वो मायंग में उतरे तो दे फेल्ड. एंड इट्स सेड दैट कि वो लोग जो घोड़े में आए थे वो सारे घोड़ेबाज और घोड़े एक साथ गायब हो गए और आज तक किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ पे गए. लाइक लिटरली इट्स नॉट इवन मेंशन्ड इन हिस्ट्री बुक्स कि वो कहाँ गायब हो गए. सो इट्स नॉट एन अर्बन लेजेंड बिकॉज स्टिल नाउ मायंग में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस की जाती है और बहुत खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस की जाती है. इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट क्रेजिएस्ट प्लेसेस. एंड आप लोगों को मायंग की जो ब्लैक मैजिक की बहुत पुरानी किताबें हैं, बहुत पुराने स्कल्पचर्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, वो सब मायोंग म्यूज़ियम में मिलेंगे जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में ही है. आप लोग देख सकते हो गूगल में, और आई कैन जस्ट गिव द लिंक बिलो, यू कैन चेक इट आउट. तो ये म्यूज़ियम वन ऑफ द वियर्डेस्ट म्यूज़ियम में से है बिकॉज यहाँ पे ब्लैक मैजिक की सारी चीज़ें रखी गई है जिससे मतलब ब्लैक मैजिक करते थे. एज इट्स वेरी नियर टू पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नवंबर की महीने में ही मायोंग फेस्टिवल और पोबितोरा वाइल्ड लाइफ फेस्टिवल होती है. और ये एक बहुत बड़ी फेस्टिवल है लाइक फॉर द पीपल आउट देयर, फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज मायोंग इज़ यूजुअली बिकॉज मायोंग की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म से चलती है एंड प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक उससे चलती है. बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो अपने आप को डॉक्टर्स बोलते हैं एंड दे earn money like that. It's a living for them. So we need to understand कि जो उनकी black magic की culture है वो passed on हुई है from generations to generation. So everybody takes it seriously and it's a serious business out there. Moving on, आज मैं मायोंग के बारे में क्यों बोल रही हूँ? Because our story is related to this place and our story starts with कपल. मेल फिगर है यहाँ पे, उनका नाम होरीराम है और हरीराम इफ आई टेल इन हिंदी, बट इट्स होरीराम इन एसएमएस. एंड जो वाइफ है उनका नाम धनमणि है. नाउ धनमणि एंड होरीराम आर मैरिड कपल एंड होरीराम इज एक्चुअली ऑफिसर इन द टी स्टेट. तो असम में अगर असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स टी कल्टिवेशन, टी प्रोडक्शन, जो ब्रिटिश के ज़माने से चलती आ रही है. बैक इन दोज डेज, लाइक मैं बहुत पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, माई ग्रैनी वाला टाइम वाला ज़माना. इट्स वेरी लेजिट कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो अभी भी वो मेंटेलिटी है, बट बैक देन तो वो ज़्यादा ही थी. तो एवरीबडी इज़ लाइक कि साहब आ गए, साहब को ये दो वो दो. एंड वर्किंग इन अ टी स्टेट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड jobs that you can get out there, and being an officer there is like a very big deal because you get a whole area of tea gardens in front of your courtyard, and then you get a big bungalow of yourself. I don't know how it works outside Northeast, but at least in Assam I am pretty much sure that everybody knows how it works. So जो बहुत ही ऊपर रैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं उन लोग के एक बगीचा होता है. बगीचा तो बहुत ही बड़ा बगीचा होता है. लाइक even if 100 people you bury in there, nobody's gonna know. It's very silent. People just come in the daytime, work, and go before the noon time. So it's very secluded, very peaceful area also. It's very nice to stay there, but it's really creepy too. At some moments I visited. मैं गई थी एक ऐसे टी गार्डन में, एक ऑफिसर के घर पे मेरी दोस्त लेके गई थी वहाँ पे. तो जब मैं देखा वो जगह तो इट वॉज वेरी बिग लाइक अ बिग मैंशन. बंगलो था वहाँ पे. वो जो बंगलो था वो भी आई मीन लाइक कितने साल पुराना होगा बिकॉज इट्स मेड ऑफ वुड एंड द वुड ऑल्सो इट्स वेरी रस्टिक लुकिंग वुड. सो आप लोग को दैट एसेंस तो मिल गया होगा कि एक सुंदर चीज़ सुंदर तो होती है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं. तो जो होरीराम था वो ऑफिसर था एक्चुअली, तो मैं उसको हरी बुलाऊंगी, और जो उसकी वाइफ है तो मैं उसको हरी की वाइफ ही बुलाऊंगी, जस्ट बिकॉज आई जस्ट टेंड टू फॉरगेट नेम्स. एंड वो लोग कपल थे 3 years से, एंड दे गॉट मैरिड 3 years अर्लियर. तो हरी की जो जॉब है वो एक्चुअली वो शादी से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, एंड ही यूज्ड टू लिव देयर ओनली, लाइक वहाँ पे जहाँ पे उसका मेंशन है वहाँ पे वो मतलब रहता था पहले.
नौकरी मिलने के 1 साल बाद उसकी शादी हो गई, बिकॉज obviously you need to get married once you settle up. So उसकी शादी हो गई. Both Horiram and his wife settled together in that big mansion of them. And Horiram was a very kind hearted person, very generous. Even his wife also, she was also very good of a person. ये खा लेती हूँ. सो वो लोग के अंदर में बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे, वर्कर्स ऑफ द टी गार्डन ओनली. तो बहुत सारे वर्कर्स थे और वो सब आदिवासी ट्राइब के थे. नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस ट्राइब एंड ऑल थिंग्स, तो प्लीज डोंट पुल ऑफ दिस थिंग. लेकिन असम में आदिवासी लोग ज़्यादातर टी गार्डन्स में काम करते हैं. तो देयर आर ऑलमोस्ट 10 to 12 वर्कर्स हु वर्क इन देयर कोर्टयार्ड ओनली, जो इतना बड़ा करके उन लोग का एरिया है, वहाँ पे 10-12 जन लोग काम करते हैं. एंड एक्चुअली हरी हैज़ टू सी द होल एरिया जहाँ पे उसकी लोकेशन थी, लेकिन वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे सिर्फ 10 या 12 जन ही वर्कर्स रहते थे और वो काम करते थे वहाँ पे. सो क्या हुआ, आफ्टर 2 years ऑफ गेटिंग मैरिड, वो लोग को हरी's वाइफ was pregnant, and it was a very good news and everybody was in a very happy mode. Hori was also very very happy, but the thing is that कि उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, because the workers who work there don't stay there with them. They just work from morning shift till the noon shift, and they go back, and it's not a personal work, it's a work for the government, because you have to supply the tea. सो हरी एंड उसकी वाइफ दोनों एक परमानेंट मेड ढूंढ रहे थे, दैट हरी की वाइफ को इतनी तकलीफ ना हो एंड शी कैन गिव अ हेल्दी डिलीवरी, और उसको काम वगैरह करने में भी प्रॉब्लम ना हो. और इतने वर्कर्स थे तो ऑब्वियसली उन लोग का कांटेक्ट होता है. तो एक ने बोला कि आई नो गर्ल नेम कोबिता, उसका नाम कविता था, पोएम, ओके, एंड इन एसएमएस इट्स कोबिता. So I know a girl whose name is Kobita, but she's from a different village, so she won't come and go, she'll stay with you guys and until delivery, and she is very good at her work. Like, he was praising about Kobita like anything, and they were like, yeah, we are in an urgency mode, so yes, we need her. Little that they know that it was going to be one of their biggest mistakes of life. So this Kobita came into picture, and she came after like 2-3 days. First of all, they were like happy with her work. She was very active and very genuine, also very genuine kind of person. She took care of everything. Like, she didn't even give one chance कि उसको कोई बोले कि ये कर दो, उससे पहले ही वो कर देती थी वो वाला. And they were very happy with her work. And she was literally very quiet, very shy also, very quiet also. She never talked that much. The thing is that कि कोबिता बहुत ही ज़्यादा pretty थी. वो बहुत सुंदर थी, and she was very young, like 22 to 23-ish. So क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेगनेंसी टाइम में आई डोंट नो, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द गाइज के पैर फिसल जाते हैं. आई डोंट वांट टू जनरलाइज दिस स्टफ, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैपेंस. सो क्या हुआ कि होरी को कोबिता पसंद आने लगी, लाइक थोड़ी थोड़ी. एंड कोबिता भी, एज होरी वॉज ऑल्सो यंग, like around his 30s, so even Kobita fell for Hori. And after work, when Hori's wife went to sleep, or she's in a medication, or something, they made out. She's busy taking bath or something, they started making out at that point of time.
and whenever it's possible. So Kobita, she was also very happy कि उसको एक ऑफिसर रैंक का आदमी मिल गया. And I'm not saying कि वो गोल्ड डिगर थी at this point, but something seemed very fishy about her. Like जितने दिन बढ़ते गए उतना ही होरी कोबिता के प्यार में पागल हो चुका था. वो तो अपने बीवी के बारे में भूल ही चुका था. He just comes from work and directly he don't even ask for where is his wife or what is she doing or whatever. Whenever Kobita sees कि बहुत दूर से वो आ रहा है तो she runs down and उसकी वाइफ तो ऊपर में रहती है, लाइक ऊपर वाले रूम में, एंड शी इज़ नॉट अलाउड टू कम डाउन बिकॉज होरी वॉज सो स्ट्रिक्ट कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमको नीचे नहीं आना है, तुम्हारा जो भी काम है कोबिता कर देगी तुम्हारे लिए. एंड नीचे व्हेन ही कम्स होम दे डोंट मिस इवन 1 second. या that goes in a nasty way, but yeah, you got it right. So they do that, they do this, and unfortunately Kobita becomes pregnant. Now here comes the breaking point for Hori. What, you thought that you were gonna run away? Karma dude, karma. So at this point Hori's wife was 7 months pregnant and Kobita recently found out that उसके periods नहीं आ रहे हैं, and she was like, sir, this is getting serious, I'm pregnant. And Hori is like, I'm fucked, मैं क्या करूँ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, जिसके साथ मैं अफेयर कर रहा हूँ, जो मेड है मेरी वाइफ को देखने के लिए, उसको भी मैंने प्रेग्नेंट बना दिया है, मेरे को इतना भी बच्चा नहीं चाहिए था. आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसके दिमाग में वही चल रहा होगा. ही वॉज फक्ड, एंड उसी टाइम में उसका दैट very good वाला nature, that giving वाला nature, that kindness वाला nature सब चला गया, and his cunningness came into being. So what he did is कि उसने कविता को बोला कि I'm gonna marry you, don't worry, this is gonna be our baby, but let me settle up with my wife first. तुम अपने विलेज चली जाओ, मैं तुमको वहाँ से लेने आऊँगा और हम दोनों कहीं दूर में चले जाएंगे. And Kobita was so crazy in love with this guy. I'm like, not love, but right, for whatever reasons, her reasons, she thought that this guy was making sense. And उसने वही किया, वो गई अपने गांव, and she waited there. She even wrote letters to him, but there was no response. After like few months, it was evident that कविता प्रेग्नेंट है बिकॉज उसकी टमी बाहर आने लगी थी. तो जब कविता की प्रेगनेंसी सामने आई तो बहुत लोगों ने बोला कि तुम एक कलंक हो, तुम चली जाओ, जहाँ से भी आई हो, जिसका भी बच्चा है लेके चली जाओ. एंड ऑब्वियसली बेचारी कविता वो भी क्या करती, वो गई वहाँ पे मेंशन में होरी से बात करने के लिए. पर जब वो गई वहाँ पे तो होरी जस्ट डिनाइड टॉकिंग विद हर, एंड ऑन द अदर हैंड होरीज वाइफ हैड ऑलरेडी गिवन द बेबी, ऑलरेडी उसकी डिलीवरी हो चुकी थी बेबी की. एंड they didn't want any drama. Clearly they did not want any drama because Hori's wife also did not approve the fact कि जो कविता बोल रही थी कि होरी और उसका affair था, then ये बच्चा होरी का है, तो डिसअप्रूव कर रही थी. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग इस डर से भी रहते हैं कि अगर मैं अपने पति के खिलाफ गई तो शायद कुछ खराब हो सकता है, तो शायद इकोनॉमिकली who would take care of me, अगर मैं आवाज़ उठाऊंगी भी तो who would take care of me. So I think so mostly पहले ज़माने में ऐसा होता था, and that's why कविता की जो बात थी वो होरी की बीवी ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, एंड सुनी भी नहीं, एंड उसने बोला कि तुम तो भाग गई थी. या होरी प्लेड द गेम रियली वेल when he told her कि तुम चली जाओ यहाँ से अभी and मैं तुमको लेने आऊँगा. he literally put off the dust from his shoulder, because obviously अगर वो बाद में आती भी है तो कौन उसको बिलीव करेगा कि ये होरी की वजह से प्रेग्नेंट हुई है, बिकॉज वो तो चली गई थी ना बीच में. तो इसलिए होरी की वाइफ को भी ये नहीं लगा कि वो सच बोल रही है, एंड शी थॉट कि वो पैसे की वजह से आके उन लोगों को ये सब ड्रामा दिखा रही है. So she clearly rejected the fact, and Kavita was left out alone. She was begging and crying to prove her innocence, but nobody was listening to her. So finally Kavita को realize हुआ कि it's not going to work, and with revenge in her eyes, with revenge
in her tears, she packed everything. She packed whatever was there, like her clothes, her सामान वगैरह जो भी था वहाँ पे. उसने बोला कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं और आऊँगी नहीं कभी भी, और मुझे भी ढूंढने मत आना. एंड दे वर लाइक कि हम क्यों तुम्हें ढूंढने आएंगे, लाइक देयर इज़ नो रीज़न कि हम तुम्हें ढूंढने आएंगे. या यू गो गर्ल, जस्ट गो. एंड शी वाज लाइक कि मुझे आप लोग ढूंढने आओगे एंड ज़रूर आओगे, और रोते रोते आओगे. एंड दे डिड नॉट टेक द फैक्ट वेरी सीरियसली, टू बी ऑनेस्ट. दे थॉट कि उसने जस्ट ऐसे ही कर्ज किया होगा. दे थॉट कि बेटर जस्ट गो एंड नेवर कम बैक, एंड इट विल बी गुड फॉर यू ऑल्सो, फॉर अस ऑल्सो. एंड कविता वॉज लाइक कि हाँ ठीक है देखते हैं. एंड शी लेफ्ट द हाउस, शी लेफ्ट द मैंशन, एंड यू नो नोबडी न्यू कि वो कहाँ पे गई. उसके बाद उसके घर तो वो गई नहीं है, उसके विलेज भी वो नहीं गई थी, और किसी को मालूम भी नहीं था वो कहाँ पे है, क्या करी है. बट आफ्टर शी लेफ्ट, थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज for this family, for this couple, बहुत ही weird ways में. Like जिस दिन कविता छोड़ के गई, उसके नेक्स्ट दिन से ही उनकी बेबी को पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा, जिसकी वजह से वो बहुत रो रहा था वो बच्चा. तो दे डिड नॉट नो कि क्या करना है क्या नहीं करना है. डॉक्टर्स को भी दिखाया पर ठीक नहीं हो रहा था. एंड ही स्टार्टेड गेटिंग सिक एंड सिक एंड सिक. उसको हॉस्पिटल ले जाया गया. उसको बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाएंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी लेके जाया गया, पर वो लोग कुछ भी डेफिनेट आंसर्स नहीं दे पा रहे थे कि उसको क्या हुआ. मैनी वेयर क्लेमिंग कि उसको निमोनिया हुआ है, एंड मैनी वेयर कि उसको डेंगू भी हुआ है. सो रिपोर्ट्स में बहुत ही अलग अलग चीज़ें आ रही थी, एंड दे कुड नॉट फाइंड आउट व्हाट्स द रीज़न फॉर दैट. जो लास्ट दिन थे, इट वॉज बिकमिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट, एंड इट वॉज somewhat humanly not possible, because जो traits था वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि नॉर्मल है. बिकॉज वन डे व्हाट हैपन कि हरी की जो बीवी है वो बैठ रही थी बेड के पास, एंड जो बच्चा था उसको सलाइन दिया जा रहा था, बट सडनली ही गॉट सीजर. कैसे बताऊँ, मिर्गी की जो बीमारी होती है ना, वहाँ पे जब आदमी लोग एकदम स्टिफ होके काँपने लगते हैं, वैसा टाइप का दांत वात बंद हो जाता है, तो उसको वैसा टाइप में आने लगा. बट जो उसकी सलाइन की बॉटल में जो ग्लूकोज था, उसकी जगह पे उसकी ब्लड जाने लगी, एंड द ब्लड ऑल्सो इट वॉज ब्लैकिश इन कलर. इट वॉज लाइक लिटरली ब्लैकिश, जो डार्किश ब्राउन का होता है ना. लाइक अगर ब्लड को आप पानी के साथ मिला दो, थोड़ी बहुत तो पतली हो जाती है, लेकिन वो गाढ़ा ब्लड था. एंड they didn't know what to do. They literally didn't know. They panicked a lot. The mother started crying. That means Hori's wife started crying out there, and they did not know what to do. And things like that, stayed up to like 1 or 2 weeks. And bichara, the baby, he could not bear all these things, and he passed away. क्योंकि जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी मेंटली एंड इवन फिजिकली. एंड नाउ एवरीथिंग इज शैटर्ड फॉर देम, बिकॉज दे थॉट कि उनकी जो हैप्पी फैमिली है वो अभी फैमिली ही नहीं है, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन देयर लाइफ हैज़ बिन लॉस्ट. बट यू नो व्हाट, द सॉरोज डोंट एंड हियर. नाइट ओनली जो होरी की वाइफ थी, उनकी बॉडी में स्पॉट्स होने लगे, लाइक लिटरली रेड काइंड ऑफ स्पॉट्स ओवर हर बॉडी, लेकिन इतनी एविडेंट नहीं थी, थोड़ी बहुत थी. एंड इट वाज लाइक कि पिंपल टाइप, पिंपल से थोड़ा बड़ा था, लेकिन इट वॉज नॉट इवन पेनिंग, इट वॉज नॉट स्क्रैचिंग, इट वॉज नॉट लाइक कि कुछ हो रहा है उसके बॉडी में, इसलिए उसको पता नहीं चल रहा था. बट उन्होंने पूरी बॉडी देखी, लाइक बोथ ऑफ देम, द हस्बैंड एंड द वाइफ, दे वर शॉक्ड. लिटरली वो बम्स अभी पूरी बॉडी पे फैल गए हैं, लाइक इन 2 days. वो स्टार्ट हुआ था बेबी के डेथ के दिन से, एंड देन पूरी 2 दिन में वो भर गई थी पूरी बॉडी. एंड आफ्टर 1 or 2 days उन लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल जाएंगे, गुवाहाटी पास में ही है, तो गुवाहाटी में आके दिखाएंगे. पर जिस दिन उन्होंने सोचा कि दिखाएंगे बोल के, उसी दिन उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, एंड शी कुड नॉट इवन मूव. एंड उसके जो बम्स थे वो अभी बॉयल में ट्रांसफ़र होने लगे थे. लाइक इट वॉज गेटिंग लिक्विडी, जैसे कैसे बोलूँ मैं, बर्न्स होते हैं ना, अगर आपको किसी भी जगह पे बर्न
हुआ है। एंड देन जो पानी जमा हो जाता है ना वो जगह पे वैसे टाइप के बम्प्स आने लगे। एंड नाउ इट्स रियली इचिंग, इट्स इची, इट्स पेनफुल, एंड उसके मुंह पे भी आने लगे अभी तो। एंड इट वॉज गेटिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर देम टू थिंक कि वो क्या है, बिकॉज उसको देख के अभी इवन होरी को डिस्गस्टेड फील होने लगा। एंड ही वॉज लाइक कि लिटरली वी आर रनिंग टू द हॉस्पिटल टुमारो। तो जैसे भी करके उसको गाड़ी में लेके लाया गया। उस टाइम में डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं आया। इवन द स्किन डॉक्टर्स कुड नॉट टेल कि वो किसकी वजह से हुआ है। एंड दे जस्ट क्लेम कि रीज़न अननोन बोल के, एंड दे रिफर टू अनदर डॉक्टर। पर उनकी सिचुएशन इतनी ही ख़राब थी कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकती है, बिकॉज शी कुड नॉट इवन वॉक नाउ प्रॉपरली। एंड उनकी जो लोअर जो टमी थी वो भी बहुत दुखने लगी, लाइक कैन नॉट इवन स्टैंड एंड वॉक। एक्चुअली शी was in wheelchair and she could not even walk. तो होरी वॉज लाइक कि ठीक है, मैं घर पे ही ट्रीटमेंट दूंगा जितना भी हो सके, बिकॉज इवन आई कैन टेक केयर ऑफ हर राइट देन। एंड उनको घर में लाया गया तो उन लोगों ने नोटिस किया कि द बम्स आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू वुंड्स नाउ। लिटरली वहाँ से पस निकलने लगा, लाइक ना पस वो निकलने लगा। एंड देन some things were coming out from the wounds and it did not look like any kind of known thing जो एक नॉर्मल ह्यूमन घाव में होती है, वो वैसी नहीं थी। कुछ लिक्विडी सा निकल के आ रहा था वाइटिश टाइप में, और वो पस नहीं थी, पस के साथ वो आ रहा था। एंड जब होरी ने उसको अच्छे तरीके से देखा क्लोजली एंड ही प्रेस्ड वन ऑफ हर वुंड्स, so the thing just popped out and it was a worm, जो कीड़ा होता है ना, तो वो निकल के आया। तो उसकी बॉडी लिटरली सड़ चुकी थी अंदर से। तो एक वाइट टाइप का कीड़ा होता है, तो वो निकल के आ रहा था बॉडी से। एंड इट वाज लिटरली डिस्गस्टिंग। आई एम क्रिपिंग आउट बाय इवन इमेजिनिंग कि क्या हुआ होगा वहाँ पे। एंड Hori was totally in shock, and he told about these things to one of his workers, and his worker immediately after listening to what is happening with them suggested कि आप किसी को दिखाए जो ये सब के बारे में जानता हो, spiritual things, because it's not looking normal. It is not looking normal. So Hori just next day का इंतज़ार कर रहा था कि कब नेक्स्ट डे आए, जाके गांव के किसी, हम लोग बैच या ओझा बोलते हैं, उनको लाए और दिखाए कि क्या कर सकते हैं बट लिटरली वो जा ही नहीं पाया, बिकॉज होरी की वाइफ की जो लोअर टमी है वो इतनी ज़्यादा पेन होने लगी कि होरी को लिटरली चेक करना पड़ा कि कुछ है कि नहीं है, विजाइना से उसको चेक करना पड़ा। एंड व्हेन होरी वाज अबाउट टू सी विद द टॉर्च कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, ही वाज लुकिंग कि उसका फिजिकली कुछ उसको बाहर से कुछ हुआ है क्या, कुछ स्क्रैच वगैरह भी पड़ सकता है ना, तो इसलिए वो देख रहा था कि कुछ उसको अगर दिखाई दे तो। होप लेडीज यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, दैट्स वाई। टॉर्च मार के वो जब देख रहा था, ही वॉज एनालाइजिंग कि कुछ है क्या, तभी उसने फ्रॉम हर विजाइना he just in a sudden glance he just saw a black tongue coming out and he just crippled and he fell with the torch, like वो directly उसने मतलब चिल्ला के वो पीछे चल के उसका माथा उसने हर्ट कर दिया बिकॉज वो गिर गया वहाँ पे। एंड देन ही जस्ट कन्फर्म कि ये नॉर्मल नहीं है, बिकॉज मैं अपने सेंसेस में था, आई वॉज मेडिकली प्रिपेयर्ड कि मैं कुछ वूंड्स वगैरह ही देखने वाला हूँ, बट व्हाटएवर आई सॉ इज नॉट नॉर्मल। तो उसी टाइम में ही वाज लाइक कि ये सब क्यों हो रहा है हम लोग के साथ, क्यों हो रहा है ये सब हम लोग के साथ। एंड द वर्कर उसने बोला कि कोबिता क्यों गई, like what happened to her, because I know the village from where she belongs is a very specific place जहाँ पे black magic चलती है। और तभी होरी के माथा में आया कि oh yes, it's all because of this girl, of this maid, because she told us कि आप लोग आओगे मेरे पास रोते रोते। We lost our child, we lost our mental peace
I'm going to lose my wife right now because she's in a deathbed, literally in a deathbed, and I'm going insane seeing things. So होरी ने पूछा कि वो कहाँ पे रहती है, एंड दैट पर्सन टोल्ड कि वो मायोंग विलेज में रहती है, बहुत ही अंदर में. तो होरी वाज कि ठीक है मैं जा रहा हूँ उसके पास, बात करने के लिए, एंड वट एवर आई कैन डू आई डू. पर बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, एंड होरी की जो वाइफ है, she could not take it anymore. The pain was killing her. The pain was eating her from inside actually. Hori tried his best to calm his wife because he knew कि वहाँ से जो nearest hospital है वो भी बहुत दूर है, because वो secluded place है, as I told you guys. तो वहाँ पे भी ये नहीं पहुँचेगी. So he knew कि her life was going to end, and he sat there. He watched her dying, and when she जब लिटरली उसकी बॉडी को उठाया गया बाय द वर्कर्स, तो नीचे में पूरी काली ब्लड पड़ी हुई थी फ्रॉम हर वजाइना, एंड दे गॉट वन टीथ फ्रॉम डाउन देयर. आई मीन लाइक व्हाई वाज द टीथ देयर, हुज टीथ वाज दैट, बट दे डिड नॉट मेंशन कि वो दांत कहाँ से आया, क्या था. सो मैनी सस्पेक्ट इन दिस स्टोरी कि होरी ने जो टंग देखी थी नीचे वजाइना में उसकी वाइफ की, तो एक्चुअली वो टंग नहीं था, इट वाज अ होल माउथ विच वाज देयर इनसाइड हर. तो इट इज़ सस्पेक्टेड कि जो विच क्राफ्ट किया गया था वो लिटरली वन ऑफ द स्कैरियस्ट विच क्राफ्ट है, जिसमें आपको पेन दिया जाता है आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. सो मैनी बिलीव कि जो उसने देखा था एक्चुअली वो किसी की मुंह थी जो उसको अंदर से काट रही थी, एंड दैट्स व्हाई शी वाज फीलिंग दैट पेन. ओ माय गॉड, इट गिव्स मी चिल. या, एंड होरी वाज डिप्रेस्ड अटरली, एंड उसने सोचा कि मेरे वजह से ये सब हुआ है. ही लिटरली गॉट दैट फीलिंग, ही रियलाइज्ड कि बुरी कर्मों की वजह से ये सब हो रहा है. उसका बच्चा, उसकी बीवी, सब लोग अभी जा चुके थे, एंड उसने अगर प्रायश्चित नहीं किया इस काम के लिए तो he can never live with it. और उसने सिर्फ उनके नहीं, उसका एक और भी बच्चा था कविता के साथ. was feeling literally guilty for all these things happening, and he just wrote a letter कि मैंने ऐसा किया है, एंड दैट लेटर में सारा कुछ उसने बोला, सारा गलतियाँ उसने मानी, और नॉलेज द फैक्ट कि मैं गलत था, एंड उसने उसी घर में उसी मेंशन में सुसाइड कर लिया. एंड दैट्स हाउ द रिवेंज इज टेकन. द होल फैमिली इज gone, it's just gone. और आज तक किसी को नहीं मालूम कि कविता कहाँ पे है. और अभी भी ऐसा माना जाता है कि बहुत लोग कविता के स्पिरिट को देखते हैं व्हेन यू क्रॉस हाईवे. लाइक ऐसा नहीं मालूम कि कविता उस टाइम पे जब वो चली गई थी, जब वो वैनिश हो गई थी, उसने अपने आप को मार डाला या वो मर गई या क्या, बट it's an untold thing, so we don't know about that stuff. But people see a girl, a woman, a pregnant woman in highway, and बहुत लोग बोलते हैं कि ये कविता है. आप अगर काजीरंगा साइड में जा रहे हो तो वो वाला हाईवे जो मैं बोल रही हूँ वो वाला साइड का है, बिकॉज वहाँ पे टी गार्डन्स हैं बहुत सारे, और ये स्टोरी एक्चुअली उस साइड से ही है. इसी हाईवे में बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि एक लेडी दिखती है रात में, and she is like 4-5 months pregnant, and when they come and help her, she just vanishes into animal or into thin air or whatever. Sometimes she just runs. Yeah, एक में तो ये भी बोला गया था कि sometimes she just runs so fast that it's not humanly possible. So many believe कि वो कविता की स्पिरिट है. So आज की स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, एंड आई होप सो कि आप लोगों को लिटरली पसंद आई है स्टोरी. सो कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी, एंड आई जस्ट लव यू गाइज. आई लिटरली कैन नॉट थैंक इनफ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो. आई जस्ट
जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग आज मेरे चैनल में नए आए हैं, प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, दैट सब्सक्राइब बटन, दैट नोटिफिकेशन बेल। कमेंट भी खुला हुआ है, तो आप लोगों को जैसे जो मर्जी जितना भी फीडबैक देना है यू कैन गिव इट। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की स्टोरी कैसी लगी, स्पूकी थी या नहीं थी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और आप लोग क्या मानते हो ब्लैक मैजिक है मंडे को। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे, बाय।